फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आज का सैटरडे फ्री कंसल्टेशन डे का प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले आज की डेट में है, हम कहें कि भाई शनिवार है। एक साथ में और भी चीज़ है, वो है राधा अष्टमी का भी आज ही है। आज भी है, कल भी है, पर पहले शनिवार। तो शनि देवता का पहले ओम गणेशाय नमः। उसके बाद नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम तम नमामि शनेश्चरम। तो शनि देवता को मनाते हुए हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज की डेट में जो मेरे इंडिविजुअल जो आए हैं उनमें से कुछ लोगों को तो मैंने अटेंड कर लिया है, पर जिनको नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ वो भी सुन लें। मैं उनको ज़रूर आंसर दूंगा। अगर आज की डेट में नहीं आया उनका नंबर, मान लो इंडिविजुअली, विच आई विल बी कमिंग बैक ऑन दैट फोन which I had given 9978627397. Through that I'll be connecting you, maybe today or maybe tomorrow. But आपने जिन किसी ने भी मुझे भेजा है, मैं उसको कैजुअल बिल्कुल नहीं लूँगा। मेरे पास वो रहेगा जब तक कि एक बार आपसे बात करके और वापस आपको एक्सप्लेन नहीं कर दूँ। तो इसलिए है पेशेंस। कोशिश आज की, नहीं तो कल, और नहीं तो अगले सैटरडे। ठीक है, अब आते हैं अपन। देखिए, आज का जो मेन थीम है, वो मेन थीम है समथिंग अबाउट द लव मैरिजेस, कि वो कब होती हैं, कैसी रहती हैं, उनका कोर्स क्या रहेगा, ये सब के बारे में अपन बात करेंगे। उपायों के लिए भी बात करेंगे, but something different than what is talked and normally what is talked on the YouTube or on the television or in the books. I'll be coming up with certain facts about this. अब देखिए, उसमें सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो प्रेम की बात है, लव की बात है, मैरिज की बात है, इन सब में एक तो रूटीन होता है। रूटीन तो मैंने एक शायद पीछे एक लिया है, जिसमें अबाउट द मैरिजेस, मतलब वैवाहिक सुख किसको होता है उसके लिए, और वो लिया है। बट यहाँ पर आज की डेट में जो टॉपिक है, इट्स वेरी वेरी लेंदी। तो इसलिए हो सकता है कि मैं ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मे बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे और एनी अदर सैटरडे। This is certain that such things will be only kept on Saturdays, not otherwise. तो अब अपन बात करते हैं लव मैरिज की। तो उससे आपको मैं बीच बीच में केस स्टडी, बीच बीच में कुछ उदाहरण भी दूंगा, उससे भी आपको समझ में आता चला जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आज राधा अष्टमी है। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जन्माष्टमी को। आफ्टर 15 डेज जिनसे उनको प्रेम और जिनको उनसे प्रेम, उनका जन्म हुआ 15 डेज आफ्टर दैट। सो टुडे इज द राधा अष्टमी। कल भी है, बट मेन जो राधा अष्टमी का उत्सव कह लें, व्रत कह लें, जो पूजन की बात कर लें, वो सब बेसिकली आज है। और राधा जी का जो जन्म हुआ था वो दिन को 12 बजे के बाद हुआ है, और भगवान कृष्ण का रात को हुआ मिडनाइट, या मिड डे की बात है। तो इसलिए कल वो अष्टमी वहाँ पर पहुँचते पहुँचते रहेगी नहीं। इसलिए ये जन्म के समय, आज अभी राधा अष्टमी का जन्म का समय चल रहा है, मतलब हो चुका ऑलरेडी। तो इसलिए आज ही बात होगी। अब देखिए, राधा अष्टमी में एक तो ये है रीज़न, मैंने आज ये क्यों लिया लव मैरिज का टॉपिक। कुछ तो आप लोगों ने मुझे जो सजेशंस दिए उनके बेस पे, कुछ आज राधा अष्टमी है इसलिए।
अगर हम एग्जाम्पल दें तो प्रेम की पराकाष्ठा, एक्सट्रीम ऑफ दिस, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लव, उसके लिए अगर हम एग्जाम्पल दें तो सबसे पहले यही आता है, राधा कृष्ण। कृष्ण से भी पहले नाम बोला जाता है, कृष्ण राधा नहीं बोला जाता, राधा कृष्ण। तो वो दूसरा राधे राधे बोला जाता है। कहने में ये है, जो आप देखिए देवी भागवत की बात कर लें, श्रीमद् भागवत की बात कर लें, बहुत सी बुक्स में, बहुत से जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में इसके बारे में पूरी व्याख्या हुई है इन डिटेल। इवन द इंग्लिश राइटर्स हैड रिटन ऑल दिस। जो ये इस्कॉन वाले और वो जो है उन सब ने, प्रभुपाद वालों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में। तो शॉर्ट में ये है कि राधा अष्टमी के साथ में प्रेम का क्या, राधा जी का प्रकट होना ही वो ही है प्रेम। भाव और समर्पण की बात अगर कहीं देखें आप और हमारी टर्म्स में, अनकंडीशनल लव, द लव ऑफ दैट, जहाँ आनंद की प्राप्ति हो, तो वो है ये राधा कृष्ण। तो अब इसमें जैसे एक और इसमें छोटा सा बीच में बोल दूंगा, जब भगवान कृष्ण पैदा हुए या जब कृष्ण की रास लीलाओं की बात आती है, तो देखिए प्रेम की बात है कि भगवान शिव तो बने राधा, और जितनी भी देवियां हैं, शक्तियां हैं, वो सब बने कृष्ण, और रास लीला जमाई, मतलब जो एक्सचेंज ऑफ जेंडर वाली बात है ना, वहाँ जाके रास लीलाओं के लिए। पर अब अपन जो आज की डेट की वो है व्याख्या, उसी पे आते हैं। राधा का दूसरा नाम क्या है? भाव। सी व्हाट इज लव मैरिज? व्हाट इज लव? लव कोई चीज़ नहीं है। लव ओनली एंड ओनली एग्जिस्ट विद वन वर्ड, भाव। मेरे पास बहुत से वर्ड लिखे हुए हैं। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की बात कहूँ, अनकंडीशनल लव की बात कहूँ, कंसेप्ट ऑफ कमिटेड लव की बात कहूँ, कंप्रोमाइज्ड वे ऑफ लव की बात कहूँ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो राधा का जो भाव है, भाव और समर्पण के साथ, तो सबसे पहला कंसेप्ट होता है लव मैरिज में क्या? एक वो भाव प्रकट होना, भाव पैदा होना, भाव अपने अंदर आना, सेल्फ रोमांसिंग के साथ भाव को आना, और फिर समर्पण। इन दो पे वो टिका हुआ है। सक्सेस ऑफ लव मैरिज इज बेस्ड, इवन ऑल अदर मैरिजेस और इवन ऑल अदर रिलेशनशिप, चाहे माँ बेटे का भाव है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे भाई बहन का है, चाहे दोस्तों का है, सबका है तो वही। हर जगह कहीं कहीं हमें थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और भाव तो रखना ही पड़ेगा। श्रद्धा, विश्वास और भाव मेरे से आप बहुत बार सुनते हैं, यहाँ पर वो भाव है। अब देखिए क्या होता है, भाव कहाँ से आता है, विच प्लेनेट। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, मैं तो आपको एक ऐसा जनरल वे में कैप्सूल देना चाहता हूँ कि हाउ टू गो अबाउट एंड क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लव का प्लेनेट कौन सा? फर्स्ट इज द मून, चंद्रमा मन सो जातो, और भाव मन से आता है। तो सबसे पहला प्लेनेट है वो है चंद्रमा। दूसरा, उसके साथ में जुड़ा क्या, उसको और जो होता है ना, फोर्टिफिकेशन कह लूँ या एडिड पोटेंसी देने की बात कहूँ, उसमें दो ग्रह जुड़ते हैं। सबसे पहले जुड़ता है शुक्र, जो वैसे तो कहने को विलासिता का स्वामी है। ऐश्वर्य, धन की बात करें, वैभव की बात करें, विलासिता की बात करें, काम शक्ति की बात करें, दैट इज़ ऑल। आपको यहीं पे बीच बीच में बहुत से मैं वो फिलर्स के रूप में बताता जाऊंगा। देखिए, ये हाथ होता है, ये अंगूठा
इसमें 3 डिविजन्स होते हैं। जो सबसे पहले जिसको कि अपन कहें कि काम शक्ति या सेक्सुअल पावर की बात करें तो वो यहाँ से नीचे ही नीचे, बिकॉज दिस इज द माउंट ऑफ वेनस। और उसके ऊपर डिजायर, इच्छा शक्ति, ये तर्क शक्ति आज का हमारा, हालांकि तर्क शक्ति भी आता है व्हेन यू डेवलप ईगो, व्हेन यू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मैरिज फेल्स, तो वो उसमें भी आता है, बट मेन इन्हीं पे फोकस्ड है। और फिर ये जो शुक्र की बात की मैंने, हाथों की भी बता देता हूँ, आप यू कैन आइडेंटिफाई योर सेल्फ। उसके अलावा ये मून का एक माउंट होता है। इस चंद्रमा के बेस पे वर्ड एग्जिस्ट, लव, वो चंद्रमा से। फिर मैंने कहा 2 प्लेनेट, एक ये शुक्र का कहा मैंने, एक इनके जस्ट अपोजिट भैया है जिनको हम कहते हैं मरकरी या बुध। अगर बुध का प्लेसमेंट गड़बड़ा गया, बहुत से मेरे पास केस स्टडी है, अभी आपको बताऊंगा क्या क्या होता है, क्या क्या हम देखते हैं। ऐसा बुध अगर बीच में आ गया, शुक्र के साथ आ गया, चंद्रमा के साथ आ गया, इधर उधर कहीं इल प्लेस्ड हो गया, बस दिस इज ए प्लैनेट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो वो लव वर्ड वहीं से धीरे 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 धीरे, जो ये मैरिज हो, लव मैरिज होने के बाद में जो ग्रेजुअली फेड्स आउट ना, इट्स बिकॉज ऑफ द पोटेंसी ऑफ दैट बुध। तो यहाँ पर इन 3 ग्रह की बात है। फिर उसके बाद तो जो एक स्टेबल लव मैरिज कह लूँ या स्टेबल इन द लव और इन द मैरिज, उसके लिए शनिदेव भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी बात करेंगे। पर मेन बेस हमारा है वो चंद्रमा, बिकॉज इट कंट्रोल्स योर मेंटल फैकल्टी, योर इमोशंस, योर लव पोटेंशियल, योर कोफिशिएंट, जैसा भी आप समझें, उन सबको चंद्रमा करता है। अब लव मैरिज हुई तो एक मिनट सुनिए, फिर मैं क्यों हुई वो बाद में आऊँगा। लव मैरिज हुई तो लव मैरिज हुई, लव मैरिज के बाद में अगर मैं लेमैन टर्म की बात करूं तो आप सबको पता है कि जो थ्रिल, जो पल्स रेट, जो फील, वो जो जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं जब रेस्टोरेंट इधर उधर मिलना करना जो होता है, शादी होते ही वो कहते हैं ना 999 के भाव में, मतलब फिर वो यू हैव योर हाउस, यू हैव योर कमिटमेंट्स, फैमिली, बच्चे, ये सब हो जाता है। तो वो स्टोरी वहाँ एकदम बदल जाती है। तो इस स्टोरी को इतने बड़े बदलाव के साथ में आप सस्टेन कर सकें, आप मेंटेन कर सकें, इसका क्या तरीका? मेन तो वही चीज़ है। लव मैरिज क्यों है वो तो मैं एक 5 मिनट में आपको समझा दूंगा आपकी जन्म कुंडली देख के। बट ये जो टॉपिक मैं अब जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। A very trained, very experienced, well read, well knowledgeable astrologer can identify that. वो क्या है? लव मैरिज हो गई, खुश हो गए, अच्छा घर मिल गया। किसी ने ये सोच के लव मैरिज की कि पैसा उसके पास बहुत है, किसी ने ये सोच के कहा कि पोस्ट वाइज अच्छा है, किसी ने ये सोच के सोचा कि इससे मुझे ये प्रिविलेज मिलेगा, आई विल हैव गुड ग्रोथ बिकॉज ऑफ दिस, सहारा लेके ऊपर चढ़ेंगे हम, वो सब ठीक है। बट उसके बाद क्या है? हम लोग भी फेल होते हैं। हम लोग मतलब मैं बात कर रहा हूँ ज्योतिषियों की। दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ मैरिज, वेदर इट इज अरेंज्ड मैरिज, वेदर इट इज लव मैरिज। लव मैरिज वाला थोड़ा बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द मून। जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें तो सूर्य का काम होता है, गुरु का काम होता है। वो हमारे आत्मिक शुद्धि, जैसे हम 7 फेरों की बात करें आत्मिक शुद्धि के साथ, तो सूर्य का। और गुरु बृहस्पति बिना तो मैरिज का होता ही नहीं, क्योंकि सौभाग्य चिन्ह जो भी स्त्रियों के लगता है वो लगता है गुरु से। अब आइए वापस वहीं पे, बैलेंसिंग ऑफ योर मैरिज in direct way, balancing of your planets,
It's not that that completes with the marriage or the love marriage. No, this is a journey of the life. इसमें बीच बीच में मैं डालता हूँ, जैसे ही आपको बताता हूँ, बहुत लर्नेड, बहुत रेड एक्सपीरियंस दे आर, मतलब अभी भी हैं वो अहमदाबाद में बहुत बड़े डॉक्टर, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, और उनके लव मैरिज हुई, मेडिकल कॉलेज टाइम से हुई, पूरी जर्नी कर ली उन्होंने लाइफ की, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, और डिवोर्स की बात कहाँ आई? जब वो 60 ईयर्स की एज में पहुंचे। एंड व्हाट वाज द कॉज फॉर दैट डिवोर्स? लेमैन टर्म में मैं नहीं बता सकूंगा, क्योंकि मेरा वो, आपको बता दूं मैं एक, हाँ ये तो बताना भूल गया, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, हमारा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और एवं में स्पेलिंग है AVAM। अगर कोई इमरजेंसी या जेन्युइनिटी ज़्यादा है तो मेरा एक नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9978627397। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो है अबंडेंस एंड ग्रेस, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसके पास बहुत नॉलेज है। शी हैज़ रिटन सो मैनी सब्जेक्ट अबाउट द सो मैनी सब्जेक्ट्स, न्यूमरोलॉजी का भी लिखा है, तो आपके सिग्नेचर एनालिसिस का भी लिखा है। मेरा तो 2 ही फोकस है, अब तो मैं इतना अपने आप धीरे धीरे नज़दीक आ, शुरुआत तो मैंने हस्तरेखा से की थी कभी, जब मैं 10 साल का बच्चा होऊंगा, 10-12 साल का बच्चा, पर वो धीरे धीरे, क्योंकि लाइनें क्या चेंज बहुत होती हैं। मुझे आज आपका लाइन देख के जो बोलता हूँ, हो सकता है 2 1/4 मतलब 2.25 दिन के बीच में वो लाइन ही बदल जाए, ये देखा है मैंने। अल्टीमेटली इसीलिए मैं इस ज्योतिष में आया हूँ, और इसीलिए मैं स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिष कैन सी योर कंप्लीट लाइफ। मेहनत करने वाली बात है कंप्लीट। तो अब मैं वापस आता हूँ, अगर हमने बैलेंसिंग अच्छा रखा विद द हेल्प ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, तो आपकी फेल न तो अरेंज मैरिज होगी न लव मैरिज होगी। उसमें आपका बुध को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, शनि का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, राहु का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एवरी प्लैनेट हैज़ ए रोल इन दिस लव मैरिज ऑल्सो। कहने को ये मैंने भी कहा, अभी चंद्रमा शुक्र ज़्यादा ज़्यादा बुध देख लो, बट इट्स नॉट दैट 9 प्लैनेट्स दे ऑल हैव सर्टेन ड्यूटीज। अब किसी की टूटती किस बात पे है? अभी एक मेरे पास क्लाइंट चल रहे हैं जिनका टूटने का रीज़न ही एक है, हस्बैंड मेनली, आपको पता है भारतीय सिस्टम में क्या है, पुरुष प्रधान देश में, हस्बैंड साहब की नौकरी छूट गई इस कोरोना के चक्कर में, वाइफ इज़ बढ़िया बढ़िया अच्छी नौकरी में आ रही है, अब दोनों का ईगो क्लैश हो गया। तो हस्बैंड इज टोटली कंफ्यूज्ड कि वेदर आई शुड कंटिन्यू, वेदर आई शुड गो आउट। मेरे पास अब 2-4 चलो एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आए। मेरे पास एक ऐसा भी एग्जाम्पल है जिसमें कि 12 ईयर्स हो गए, एक बार मिले और इतना सारा एज डिफरेंस है, और उसमें उनको कुछ भी नहीं, अल्टीमेटली दोनों ने ये कहा ठीक है वी आर इन लव, इस तरीके से। उसके बाद में उनका कभी मिलना नहीं हुआ, और आज उनका दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक मेरे पास तो ऐसा अद्भुत है कि जिसमें वो मिले ही नहीं, और उनके रिलेशन वाइल दे आर डिफरेंट एंड दे आर लिटरेट। मेरे पास में मतलब मेरा वो जो अप्रोच है ना, वो लिटरेट और जो थोड़े से क्लास वाइज ऊपर होते हैं वही लोग ज़्यादा अवेलेबल, मतलब वो इधर उधर देख दाख के कहीं से पूछ के, मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं, वर्ड ऑफ माउथ पे खेल चलता है। तो उसमें देखिए रिलीजन दूसरा, और वो ऐसा रिलीजन है जिसमें नॉर्मली नॉट परमिसिबल, मिले कभी नहीं। और लेडी की बात से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वो लेडी उन जेंटलमैन को अपना पति मान चुकी है। मैंने कहा आपकी शादी हुई, आपका कभी ये हुआ कि दोनों का कम से कम इतना तो हुआ कि कन्फेशन हुआ कि यू आर इन लव?
कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा हाउ यू टेक हिम एज योर हस्बैंड, तो कि बस मैंने मान लिया। एंड शी गेव मी द एग्जाम्पल ऑफ राधा जी का भी, मीरा जी का भी, वो उस एरिया की है, मतलब शी इज़ वेरी रिलीजियस लेडी। अब देखिए मेरे को ये शॉकिंग क्यों लगा, इसलिए लगा कि हम जो जाप और पूजाएं करवाते हैं, आई सजेस्टेड कि इनके लिए ये जाप पूजा करवाइए। पहले मेरी तो 101% कॉन्फिडेंशियल थी स्टाइल ऑफ वर्किंग में। नो योर एस्ट्रोलॉजर एक मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान का, जो हमारा यूट्यूब चैनल पे, उसमें आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, माई स्टाइल ऑफ वर्किंग, हाउ वी डू इट, हाउ वी वर्क आउट, कॉन्फिडेंशियलिटी, नेगेटिव नहीं बताएंगे, वो सब चीज़ें हैं। तो पहले तो मुझे नाम ही नहीं था पता उनका, पर जब पूजाओं की बात आई तो नाम आया, गोत्र आया। आई वाज शॉक्ड कि आप उसकी बात कर रहे हैं और आप यहाँ पर ये हैं, रिलीजियस हैं, और देन यू आर सेइंग। तो पर मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, तो मेरे तो हॉरोस्कोप आते ही मेरा एक पेट डायलॉग है, इफ़ आई हैव योर हॉरोस्कोप आई नो बेटर देन व्हाट यू नो अबाउट योर सेल्फ। बस बात मेहनत करने की है, कोई हर एक में चलते हुए मेहनत इतनी की नहीं जा सकती। अफोर्डेबिलिटी नहीं, मतलब अफोर्डेबिलिटी मीन्स आई शुड हैव टाइम, एंड टाइम का तो ऐसा है कि मैं बैठ गया ये टाइम ऐसा, नो, वहाँ भी हमें लाना पड़ेगा भाव। क्या भाव? फुल कंसंट्रेशन, दिस रिक्वायर्स कंप्लीट कंसंट्रेशन। मैं रात को 12 बजे के बाद में जो मैं लिखने का काम करता हूँ, दैट आई स्टार्ट आफ्टर द मिडनाइट, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल कंफर्टेबल होता हूँ, उस समय आप सब मुझे याद भी आते हो, वरना दिन को तो मैं डिस्कशंस में ही रहता हूँ, तो बस वापस आते हैं। तो देखिए दिस इज़ फर्स्ट थिंग कि भाव के कारण वो लव मैरिज होती है। जो भाव के साथ चीज़ होती है उसमें आपको राधा को ढूंढना है, कृष्ण को ढूंढना है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अगर उसमें ढूंढ लिया कि ये तो रईस है, ये तो वेल प्लेस्ड है, ये लड़की तो बड़े घर की है, बहुत पैसा आएगा, या ये मंत्री जी की बेटी है, अपने को एस्टेब्लिश कर देंगे, बस वो भाव में फिर वो तो आपका एक मतलब सेल्फिशनेस हो गया ना। यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ सबसे पहले आपका चाहिए योर सेल्फ रोमांस, योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, योर सेल्फ कमिटमेंट। क्या आप किस लिए प्रेम की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या है वहाँ? ये कोई वो नहीं है, लस्ट वाला खेल नहीं है। लव मैरिज, व्हाई दे फेल? व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग इन दोज टर्म्स विच आर स्वार्थी वाली बात, तो वो फेल हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैरिजेस फेल होती हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, राधा जी का मैंने एग्जाम्पल शुरू किया, वहाँ भी देख लीजिए क्या है वहाँ भी अधूरापन है, इट्स नॉट कंप्लीट। कहाँ राधा जी कहाँ रह गए, कृष्ण जी द्वारका पहुँच गए, रुक्मणी जी आए, पता है कितनी 1000 कितने समथिंग पटरानियाँ तो पटरानियों में और राधा जी में फ़र्क है। एक में बहुत बचपन की तो नहीं कहूँगा मैं, बट यस आई वॉज मैरिड आफ्टर दैट। जो भी, मेरे को पढ़ने का बहुत शौक है तो पढ़ा मैंने, उसमें था, आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उस किताब की बात कर रहा हूँ जो राइटर ने लिखा है कि पत्नी प्रेम नहीं जगाती है। प्रेम कौन जगाता है? प्रेयसी। पति प्रेम नहीं जगाता है। कौन जगाता है? प्रेमी। एक और किताब में लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, वो इसकी आपने कहीं की ज़रूर पढ़ी होगी, कहीं रजनीश की है या किसी की है, जिसमें कि दिस हैज़ बीन वेरी मच एक्सप्लेन कि व्हेन यू आर टचिंग ईच अदर, अरे भाई वो क्या कर रहे हो आप, उससे पहले क्या होना चाहिए, क्या भाव के साथ हो रहे हो, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। बट अब घूम फिर के अपन तो ये आ जाते हैं कि
ए पार्ट में इसी पे मैं कंसंट्रेट करता हूँ कि भाई देखिए, सबसे पहले आपको आपकी हॉरोस्कोप को एसेस कराना चाहिए। मेरी डॉटर ने एक क्लास ली थी, उसका भी वीडियो वहाँ पड़ा हुआ है। हॉरोस्कोप मैचिंग लव मैरिज में भी आती है मेरे पास तो हॉरोस्कोप मैचिंग के लिए, बट आई नेवर एडवोकेट हॉरोस्कोप मैचिंग, क्योंकि वो काय की मैचिंग, जब हम एक ही कुंडली से ये देख सकते हैं कि आपके पति कौन या आपकी पत्नी कौन, आपका घर कैसा, आपकी गाड़ी कैसी, सब कुछ इंडिविजुअल हॉरोस्कोप इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। हम ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम तो मैचिंग में ही लगे रहते हैं। एक तो आप आराम से हमारी फीस दोगे, यू फील सेटिस्फाइड ऑल्सो कि मैचिंग करवा ली साहब, हमने 26 गुण मिल गए साहब। मैं कहता हूँ 36 गुण तो सीताराम जी के मिले थे, और मैं ऐसा आशीर्वाद कभी किसी को नहीं देता हूँ कि जा तेरी सीताराम वाली जोड़ी हो, तो वो कोई मतलब नहीं। जो एक्सट्रीम प्रेम की बात करें तो एक तो ये है राधा और कृष्ण का, दूसरा है शिव पार्वती का, वो भी एक एक्सट्रीम वाला मामला है। और शिव जी का मतलब समझते हैं आप? शिव जी का मतलब है चंद्रमा, उनके तो जटाओं में ही चंद्र विराजे हुए हैं। मीन्स अगेन द प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ लव। अगर किसी को एग्जाम्पल देखना हो, समझना हो, तो शिव और पार्वती के बहुत सारी बुक्स हैं। वो ठीक है कि शिव पुराण में मिल जाएंगी आपको, बट देर आर बुक्स विच आर रिटन बाय द प्रेजेंट, जो ये राइटर्स हैं उन्होंने, उसमें देखिए कि कैसे कामदेव का क्या, कैसे कंट्रोल हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले चंद्रमा। अब देखिए, अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे, क्योंकि नेक्स्ट वाले पे फिर मैं वो शनि सूर्य और वो सब पे बैलेंसिंग वाले पे जाऊंगा। पर यहाँ पर मैं आपको आज का टेक अवे क्या देना चाहता हूँ वो समझिए। मैं आज का टेक अवे ये देना चाहता हूँ कि भाई आप मेरे से पढ़ने तो आए नहीं हो ज्योतिष, और मेरी ये ड्यूटी भी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि आप वो समझ नहीं पाएंगे। पर आपका एक क्यूरियोसिटी तो है कि इस अभी के जो टाइम फ्रेम में दिस लव मैरिज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलर, ऑफ लाइकिंग लव मैरिज, ये वो सब चीज़ें। उसमें देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिषियों से बैलेंस करवा लीजिए, बैलेंसिंग ज़रूर करवाइए कि कौन सा ग्रह कैसा बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो गाड़ी वहीं बीच में कहीं अटक जाएगी। दूसरा, उन सब के लिए जिनकी कोई कुंडली नहीं, कुछ भी नहीं, हाउ टू गेट योर लव मैरिज सक्सेसफुल, हाउ टू कंप्लीट दिस जर्नी ऑफ लव मैरिज इन ए सक्सेसफुल वे, वो आनंद की प्राप्ति कैसे करें, उसके लिए सबसे पहला है चंद्रमा के जितने उपाय होते हैं वो कीजिए। दूसरा, जहां आपको कमजोरी लगे, चाहे आपके लाइकिंग वाइज, माइंड वाइज, चाहे आपके दूसरे जो एरियाज हैं, जैसे घर में कहते हैं ना वो सास बहू का झगड़ा और ये वो, मतलब वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर कमिंग अप, अगर वो कहीं भी ऐसा लगे तो 2-3 सेंटेंस रट लीजिए। क्या? वन थिंग, कंप्रोमाइज। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ कमिटमेंट, कमिटेड। तीसरा, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। अभी एक, अब देखो कैसे कैसे एग्जाम्पल है मेरे पास। एक बच्ची है, बच्ची मीन्स वो भी लेडी है, उसके भी 2 बच्चे हैं, एक ही बच्चा है। अब देखिए, मेरे को फ़ोन करती हैं और रोती हैं, कहती हैं मेरे, उनको पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो एकदम वो हमारे, मैं कहता ये पहले वाला जो है उस सितारे से जुड़ा हुआ है, वो वहीं पड़ा हुआ है, उसी स्टाइल में है। पर उसके बाद में ये 32वें साल में जाके बुध देवता खुल गए, 36वें में शनि खुल गया, 48, 44, 48 में राहु खुल गया। अब राहु अगर
एक घर होता है, एक और भी सुन लीजिए, 12 घर होते हैं जन्म कुंडली में, 12 हाउसेज होते हैं, उसमें 7th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड हाउस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट, सेकेंड हाउस देखिए, फर्स्ट इज 7th हाउस, फिर बाद में 5th एंड सेकेंड हाउस, इन 3 पे इज लव है, बाकी तो वो बेडरूम प्लेजर वाले वो दूसरे घर और हैं, पर अपने को तो आज की डेट में सिर्फ एक ही वर्ड के साथ टिके रहना है, एंड दैट इज लव एंड लव मैरिज। तो उसमें आपको बताऊं कि यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द लव। अब उस लड़की का सुनिए, मैं उसको समझा रहा हूं कि देखो बेटा, आप ये तो उपाय करो, और ये उपाय अनकंडीशनल करना, लव मैरिज आपने अनकंडीशनल नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो वो अनकंडीशनल करना कि कब तक करना है, कोई रिजल्ट नहीं आया, मैं कहूँ उसका फिर कोई रिजल्ट नहीं आना। अब नाउ उसमें कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या है, हस्बैंड का उनको डाउट क्रिएट हो गया। ये एक भ्रामक ग्रह होते हैं ना जो राहु, वो राहु साहब आ गए बीच में, तो उन्होंने एक भ्रामक ग्रह कर दिया। शी हैज़ डेवलप्ड सस्पेशन कि उनकी दोस्ती है, वो थोड़ा शौक भी रखते हैं, तो उस शौक में उन्होंने कह भी दिया कि हाँ वो मुझसे तो अच्छी लगती है, तो वो वहीं से के साहब वो तो ही हैज़ सेड लाइक दिस। मैं कहा अब आपका गेम क्या है, ऐसे में एक गेम है, छोड़िए, लेट्स सेपरेट, बात खत्म। और एक गेम क्या है, ऐसा क्यों होता है मेरे लिए एज ए एस्ट्रोलॉजर, तो वो ग्रहों के कारण होता है। जब जैसे ही सूर्य की महादशा आई, वो आपके अंदर इन्फ्यूज करेगा सेंस ऑफ सेपरेशन, वो वहाँ से चालू हो जाएगी स्टोरी। क्या आप बस वो, अगर आप अनमैरिड हो और बुध और सूर्य दोनों जुड़ गए, तो यू विल से स्ट्रेट अवे, माँ और बाप को, एक फैमिली है दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास में, बहुत पॉश एरिया में रहते हैं वो लोग, इतनी सुंदर, मैं आपको एग्जांपल, सुंदरता का वर्ड है ना, पुरुष के साथ भी जुड़ा हुआ है, बट पॉपुलर किसके साथ ज़्यादा है, स्त्री वर्ग के साथ। तो वो इतनी सुंदर लड़की है, उनके एक और बहन भी है, दोनों बहनें आप हाइट वाइज देखिए, नाक से, कलर से देखिए, हैबिट से देखिए, केयरिंगनेस से देखिए, हम उनके घर जाते हैं तो ऐसा लगता है अपने घर आ गए, पर उनकी शादी नहीं हो रही। अब तो एक तो अनमैरिड ही रह गई। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ कि वहाँ पर बुध और सूर्य दोनों कनेक्ट हुए। बुध ने नपुंसकता दी, सूर्य ने कहा कि इस एरिया में तो जाना ही नहीं दूंगा मैं तुम्हें। सन इज ए प्लैनेट ऑफ सेपरेशन, तो ही हैज नॉट परमिटेड taking the advantage of Mercury, which is a important planet. He has not permitted to enter that girl, to give entry to that girl in the direction of, in the sense of marriage. इस तरीके का, अब वो अकेली है, शी इज़ ए सिंगल मदर समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए, अल्टीमेटली उनको कोई बच्चा ले लेंगे वो उसमें से, और हो जाएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले चंद्रमा के सारे उपाय आपको करने हैं, पूरे जीवन भर करने हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा करते हैं, तो ये प्लेनेट तो आपको पकड़ ही लेना है, आपकी कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। दूसरा, जहाँ आपके कहीं ये लगे कि समवेयर यू आर लूजिंग दैट करंट एनर्जी फील, वहीं पे आप बुध के भी उपाय शुरू कर दीजिए। जहाँ आपको लगे कि ये लव मैरिज जो प्यार से शुरू हुई थी, वो मीठे मीठे शब्दों से हुई थी, वो घूम फिर के लोगों के साथ, उनके साथ शुरू हुई थी, और अब वो आ रही है एग्रेसिवनेस के साथ, मारपीट की तरफ जा रही है, मंगल को पकड़ लीजिए। और कुछ नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड रीजन। आई हैव सर्टेन क्लाइंट्स विच डोंट हैव एनी रीजन कि हम क्यों सेपरेट होना चाहते हैं। उसमें राहु देवता को मनाइए,
जब सेपरेशन की बहुत नज़दीक पहुंच जाए, जैसे वो जज साहब कहते हैं ना फैमिली कोर्ट में कि आई गिव यू द 6 months टू जस्ट सिट फॉर द 6 months, देन वी विल रिव्यू वेदर यू वांट ऑन। उस 6 months के ड्यूरेशन में आप सूर्य के जितने उपाय वो कीजिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपके ग्रह तो बदल नहीं सकूंगा, मैजिक मिरेकल किसी ज्योतिषी के पास नहीं है। आप मुझसे जुड़ते हैं ना, ये भी कोई मिरेकल के रूप में नहीं है। दिस इज अगेन ए पार्ट ऑफ डेस्टिनी इन योर केस एज वेल एज इन माई केस। मेरा इतना जो ये क्लाइंटेज बढ़ा है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। और मैं जिन लोगों को बताता हूँ मुझे वापस कहते हैं आपने हमारा ये ठीक कर दिया, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। आई हैव जस्ट स्टडीड, आई वॉज वेरी सिंसियर इन गोइंग थ्रू योर हॉरोस्कोप। इसलिए मेरे से आज आप जुड़ते हो तो मैं आपको जो लिख के भेजूंगा उसमें मुझे बिल्कुल फ्रीडम चाहिए। डिस्कशन आप मुझसे डेली कर सकते हैं, बट अदरवाइज पूरा फ्रीडम चाहिए मुझे। मे बी 7 to 10 days इतनी सारी हॉरोस्कोप्स मेरे पेंडिंग पड़ी है। लोग भाई लिखते हैं वो कब भेजेंगे। मैंने कहा यार शुरू में आपको तो मैंने कहा था आराम से काम करने दीजिएगा मुझे, आराम से काम करूँगा जब भी तो आपको कुछ दूंगा ना। तो उसके लिए भी मैं मतलब वो ठीक है, आप हमारी प्रेज कीजिए, हमें थपथपाइए, आई विल फील गुड। इफ़ आई स्पीक गुड वर्ड्स फॉर यू, यू विल ऑल्सो फील गुड। सो इज माई केस, बट certainly this is again a part of destiny। ये डायलॉग आता है ना, we meet anybody we meet, there is a reason behind that, not that कि ऐसे ही मिले। yes, जब भी तो वो मैंने जो रिलीजन वाली बात की, इंटर रिलीजन, और वो भी इतने ज़बरदस्त वो रिलीजन वाले, और फिर मिले कभी नहीं और पति मान लिया। बताओ कैसा लगता होगा आपको ये सुन के। या एक जिनकी अभी बात कर रहा हूँ उनका सुनिए आगे। शी सेज कि वो पहले वाले तो नहीं रहे। मैं कहा पहले वाला तो कोई नहीं रहता है, विद ग्रेजुअल, चाहे अरेंज मैरिज भी होती है तो पहले वो अलग होता है, फिर रिश्ता, बच्चे हो जाते हैं, पेरेंट्स के लिए ड्यूटीज आता है, फिर बाद में तो टुगेदरशिप होती है, कंपेनियनशिप होती है, बुढ़ापे में तो और कुछ होता ही नहीं, एवरीथिंग चेंजेस विद द टाइम। बट नाउ इनके केस से आपको समझाता हूँ कि पहले वाले नहीं थे। मैंने कहा पहले वाले का तो छोड़ दो, अब प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा ऐसा है, अब वो एक जगह पे अड़ गए कि भाई मेरे को तो से, अब आप उसको कैसे हटा सकते हैं। तो एक रूल है, साइंस स्टूडेंट हो ना, सीधा सीधा रूल है, आपको पहले इरेजर से उसको इरेज करना, एक सिस्टम तो ये है, एंड देन पुट योर इम्प्रेशन। दूसरा रीजन ये है कि उस इम्प्रेशन को रहने दीजिए, आप उसके सर्कल के चारों तरफ घूम के और ऐसा घूमिए कि उसकी जो क्वालिटी है उससे आप ऊपर आ जाए। यू हैव टू एक्सर्ट, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, बट आ जाएंगे। तो वो एक लेमन टर्म वाली बात समझा रहा हूँ। बट ये कब होगा, जब आप चंद्रमा का, जब आप बुध का, जब आपके ये ईगो प्रॉब्लम आई ना। नाउ व्हाट शी सेज, मैं क्यों जाऊँ, मेरे से तो नहीं होगा ये। तो मैं कहा बेटा फिर मैं तो क्या करूँ, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैं घुमा दूँ और हो जाए। यू हैव टू पुट द एफर्ट्स। सी हम अपने आप, ये तो हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, लव मैरिज की बात हो रही है। अगर हमारा बच्चा होता है, वो शराब सीख जाता है, एडिक्शन में चला जाता है, हमारे पास कोई ऑप्शन है उसको नहीं, मतलब कि हम क्या करें, हमारी कोई ईगो आती है वहाँ कभी, वहाँ हम जाके उनको जैसे तैसे वी ट्राई टू डू इट। सो अगेन यू ट्राई, मतलब मैं ये सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, नो फेवर, आई एम सेइंग फॉर द मेल ऑल्सो। उनका अगर वो थोड़ा सा भी एफर्ट कर लेंगे तो देखिए, लेडीज़ में भावनात्मक चंद्रमा और शुक्र का इफेक्ट ज़्यादा होता है, आदमी में कम होता है पर औरत में ज़्यादा होता है। तो अगर थोड़ा सा अगर पुरुष काम कर लेगा तो वो बहुत कुछ कर लेगा। लेडी में बहुत कुछ करना पड़ेगा जब कुछ होगा, तो वो भी एक तरीका है। तो ये चंद्रमा बुध
अगर वो वहाँ पर ऑफेंड कर रहे हैं तो वो, और ईगो जहाँ वर्ड आए, ऐसे कई बच्चे हैं, बच्चे ही कहूँगा, अब क्या कहूँ उनको, कि एक ही छत के नीचे हैं, एक ही रूम में हैं और बात ही नहीं करते। एंड देयर इज़ नथिंग, कोई कुछ नहीं है लाइफ में। वो इसने ये सोच लिया हो कि मैं उससे मैरिज करूँगा, या उसने ये सोच लिया हो, नथिंग, एब्सोल्युटली दे आर वेरी सिंसियर टू देमसेल्व्स। मतलब न तो किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ है, न कुछ बात है, न कोई झगड़ा है, फिर भी ये हाल है। आई टेक देम एज ए डिवोर्सेस, क्योंकि वो कमरे में एक में रह रहे हैं तो क्या हुआ, बात ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत से रीजन हैं जो कि ये बुध और सूर्य जहाँ साथ में आते हैं, तो इसलिए उस तरीके से तो वो ग्रहों को दिखाना। तो देखिए, अब वापस एक बार इतनी दूर तक का कंक्लूड कर देते हैं। एक वर्ड के साथ रहिए, कंप्रोमाइज वर्ड सामने रखिए। दूसरी तरफ अनकंडीशनल रखिए। अगर लव है तो अनकंडीशनल ही होना चाहिए ना, स्वार्थ वाला लव काय का लव है, वो तो कंडीशनल हो गया। तो वेर यू से कि यू हैड ए लव मैरिज, नो नथिंग, इट्स ए बिजनेस, वही हो रहा है। कई जातियों में वो जो होता है ना, मिले, कोई शादी में मिल गए, कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिल गए और उनको लव हो गया, अल्टीमेटली क्या आता है, पेरेंट्स के पास पहुंचती है। वहाँ डोवरी सिस्टम बहुत बड़ा होता है उन कास्ट में, टीके के भी 1-1 करोड़ रुपया मांगते हैं वो, कैश। अब वो बात होती है, ये क्या हुआ, ये बिजनेस हुआ। तो फिर वो लव मैरिज कैसे टिकेगी? और ये बिजनेस क्यों हुआ? क्योंकि उनके यहाँ पर बृहस्पति का ऐसा रिजल्ट होता है। बृहस्पति से इसके लाओ पैसा, मैं कॉर्पस बनाने वाला आदमी हूँ। और मैरिज इज टोटली सोलमेनाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जुपिटर, ये समझ लीजिए। वो जो अग्नि के फेरे लेते हैं, पवित्रता की बात होती है, उसमें बृहस्पति का तो वहाँ रहना ही होता है। तो चंद्रमा, बुध, शुक्र, मैंने आपको कंडीशनल चीज़ें बताई, आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना, देखिए, अब ये करणी माता की कृपा है, महामाया की कृपा है। हमारे जो देवी देवता हमारे पार्टनर हैं, उसमें इष्ट देवी हैं माँ करणी, कुल देवी है मेरी महामाया, ब्रह्माणी है। उसके बाद में हनुमान जी, साईं बाबा, गणेश जी और चैरिटेबल फंड, ये हमारे 6 पार्टनर्स हैं। इस हमारी संस्थान जो है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, इनकी फाउंडर सेक्रेटरी रुक्मणी देवी हैं। तो जो रुक्मणी जी का पहली ड्यूटी यही है कि जो भी आता है उसमें वो 6 देवी देवताओं के, तो उनकी कृपा समझ लीजिए कि माउंट, सब ये जो बड़े बड़े माउंट होने चाहिए वो है। बट आप लोगों के लिए या किसी भी एक कॉमन मैन के लिए, आज बात लव मैरिज की, इसलिए मैं वहीं पे फोकस्ड हूँ। क्या कि इस अंगूठे में यहाँ पर डिज़ायर है बीच में, तो एक तो डिज़ायर कहाँ आती है, डिज़ायर टू गो फॉर द मैरिज विद यू, इच्छा शक्ति, मेरी ये इच्छा है कि आपसे शादी करूं। दूसरा, इसके नीचे आइए तो काम शक्ति कह लें या सेक्सुअल पावर कह लें, या जो फिजिकल प्लेजर की बात कर लें, वो यहाँ से। उसके बाद में तो ये कंप्लीट वीनस माउंट है, वीनस माउंट। इसके अंदर न तो ये बहुत हार्ड होना चाहिए, न ये बहुत पिलपिला होना चाहिए। हार्ड में थोड़ा अदरवाइज जाएगा, और पिलपिले में आपकी जैसे जिन किन्हीं के भी, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई बाय सीइंग दिस, हाउ डू आइडेंटिफाई बाय सीइंग द फेस, बाय सीइंग द बॉडी, उसमें बात यहीं तक कर लेता हूँ, बाकी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कि देखिए, अगर किसी के ये शुक्र का जो माउंट है ये पिलपिला है, पीला सा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो सुंदर नहीं दिख रहा है, बहुत खराब सा दिख रहा है, उस लड़का या लड़की उठा के देख लीजिए उनकी जन्म कुंडली में,
शुक्र या तो इल प्लेस्ड होगा या नीच पे होगा। नीच क्या होता है, ग्रहों में देर आर कैटेगरीज, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, जैसे शुक्र की बात चल रही है तो बात कर लेते हैं। जिसके 12 फिगर पे शुक्र लिखा हुआ है वो होता है एग्जॉल्टेड, उच्च का शुक्र, मोस्ट 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 पावरफुल। उसके जस्ट अपोजिट जाइए, जो बुध की राशि है, नपुंसक ग्रह की राशि है, उसमें जब शुक्र होता है वो होता है फिगर 6। उसमें शुक्र होता है तो वो वीकेस्ट होता है। उसमें आपके कंसीवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, वेदर यू आर मेल और फीमेल। उनके काउंट में कम आ सकता है। औरत के लिए ओम और उसका जो प्रोसीजरल है उसमें, हार्मोन्स में, ये शुक्र की जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको, बॉडी का जो सब कुछ है वो उस पर बेस करता है। तो वो शुक्र कमज़ोर मिलेगा ही आपको। अगर यही रेखा जो ये वाली, जिसको हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और ये माउंट चंद्रमा का, ये चंद्रमा का माउंट अगर आपके बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है उभरा हुआ तो कोई बात नहीं, डरिएगा मत। पर ये पिचक गया, दब गया, क्रॉस हो गए, एकदम डिफिगर्ड हो गया, तो वो आदमी को उनके जो रिलेटिव्स हैं या जो दोस्त हैं उनको संभालना चाहिए, बिकॉज दे कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नेगेटिव मैं बोल नहीं सकता, करनी माता से कमिटेड हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी भी करनी माता से कमिटेड हूँ और नेगेटिव भी करनी माता से कमिटेड हूँ। इसलिए मैंने ये जितने भी मेरे जो फ्री कंसल्टेशन वालों को, पहले मैंने ये सोचा था यहीं पे बातें कर लेंगे, पर यहाँ पर बात नहीं हो सकती, बिकॉज आई कैनॉट क्रॉस दैट लाइन। कमिटमेंट करनी माता से, और देव कृपा बिना कोई कुछ कर सकता है इस संसार में? हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न मैंने ज्योतिष पढ़ा। लोगों को कहता हूँ कि मैं तो यार कोई ज्योतिष पढ़ने नहीं गया, अभी मुझसे कोई श्लोक पूछो 10-20, मुझे तो आते ही नहीं। बट फिर भी मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूँ और अपनी नज़र में तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और प्रूव करने के लिए इतने क्लाइंटेज हैं, इतने साल से मेरे साथ स्टे कर रहे हैं, और वो भी वो कम्युनिटी, मतलब समझ गए होंगे आपको, बिजनेस कम्युनिटी, वेरी शार्प इन द ब्रेन, वैश्य लोग, तो वो कम्युनिटी टिक रही है। तो दैट क्लियर प्रूव्स दैट यस माय परफॉर्मेंस इज गुड। तो वो आपको बता दूं कि आपको वापस अपने उसमें ले चलता हूँ। मेरे बारे में ये बहुत है कि इधर उधर बहुत हो जाए, बट इधर इधर होने से क्या फ़ायदा है आपको? इधर उधर कई चीज़ें आपको जो कि वहाँ पर आंसर नहीं करेंगे लोग, कोई नहीं बताएगा आपको। सीधा सीधा लव मैरिज का फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारे यहाँ एक महाराज आते हैं जो कि पूजा करते हैं, नवरात्रि में हम जब हवन वगैरह करते हैं, उनको मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करना है। दूसरे दिन फिर वही भूल जाते हैं। जानते हैं क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं कि वो उस कंसेप्ट में नहीं जाते कि ऐसा क्यों, विष्णु जी को चावल नहीं चढ़ने तो क्यों, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़नी तो क्यों। इफ़ यू रिमेंबर दैट, गणेश जी की मूर्ति को रखेंगे दक्षिण की तरफ, अगर पहला तो स्ट्रेट रखिए, पर अगर आपको रखना है प्रॉपर, मान लो इधर उधर कुछ करना है तो दक्षिण की तरफ थोड़ा फेस होना चाहिए, नॉट दैट के नॉर्थ की तरफ कर दोगे। गणेश जी के, अच्छा अभी गणेश जी का भी चल ही रहा है तो वहाँ भी सुन लीजिए। ये भाई सुनना ही पड़ेगा अब आपको, चाहे आप बोर हो चाहे मत हो। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। गणेश जी की लेफ्ट साइड में होनी चाहिए सून या राइट में, ये भी आपकी डिमांड पे है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट यू डिजायर टू हैव फ्रॉम गणेशा। देखिए शॉर्ट में, क्योंकि गणेश जी का टॉपिक नहीं है आज, वो तो बुद्ध से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल नहीं है, हालांकि बुद्ध के उपाय में वही है सब कुछ। तो चलिए सुनिए। सबसे पहले आप याद रखिए कि गणेश जी में ऊपर से आइए, सर बड़ा बुद्धि बड़ी, ब्रेन बड़ा तो बुद्धि बड़ी। तो गणेश जी इज ए देवता ऑफ विजडम, वाइजनेस, उनसे ज़्यादा कोई वाइज नहीं है।
उसके बाद में ये जो हम बच्चे थे ना, तो हमारी माँ भी कहती, लोग भी कहते क्या, ये जो लोब्यूल, हम लोल कहते हैं इसको, मतलब मारवाड़ी में, तो लोब्यूल बड़ा होना चाहिए, कान बड़े होने चाहिए, गजकर्ण। तो व्हाट दे डू, दे आर गुड लिसनर। तो लिसनर का क्या फ़ायदा, वो जो ज़्यादा सुनता है वो ज़्यादा सोचता है और वो ज़्यादा अच्छा आपको परफॉर्म करके देगा। फिर सूंड की बात करें तो उसका भी अपना रोल है। ये 5 तत्व हो जाते हैं गणेश जी के। ये अगर एक एक उधर की बात करें तो सारा 2 ही रीजन है उधर का। एक उधर में ही कैन डाइजेस्ट एनीथिंग, तो जो भी बातें, जो लड़ाइयों की बातें पति पत्नी के बीच में, तो यही मेन होता है, आर्ग्यूमेंट्स, वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे, विल नेवर कम आउट। सूंड की बात करें तो सूंड का क्या काम है, सूंघना, स्मेलिंग सेंटर। तो उसका स्मेलिंग सेंटर को अब इंटरप्रेट कीजिए। खुशबू, तो हर चीज में खुशबू ढूंढिए, यू विल गेन पॉजिटिविटी। खुशबू की जगह आप है ना बदबू की तरफ देखेंगे तो वो कुछ नहीं, बट हर जगह खुशबू की तरफ ढूंढिए। 5 जो हमारी इंद्रियां, और वो बहुत सारे वर्ड हैं, वो सब चीज़ें, पंच तत्व भी वही हैं, सारी इंद्रियां भी वही हैं। गणेश इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। गणपति अथर्व शीर्ष है। देखिए इसके नाम से ही आपको याद रह जाएगा, आप ये सुन लेंगे ना तो नाम से ही है। गणपति, गणेश जी की बात हो रही है। अथर्व, हमारे जो 4 वेद हैं उसमें एक अथर्व वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें शीर्ष जो सबसे श्रेष्ठ है। शीर्ष क्या होता है, जो स्टार्ट करते हैं ना अपन, जैसे सिर कह लूँ, श्रेष्ठ कह लूँ, स्टार्ट कह लूँ, तो गणपति अथर्व शीर्ष, उस अथर्ववेद का जो गणेश जी का ये शीर्ष स्तोत्र है, इसको आप पढ़िए। वो उन सब लोगों के लिए जिनके लिए मैंने बुद्ध की अभी बात की है। गणेश जी को तो 3 ही चीज़ों में जीत लोगे आप। एक, दुर्वा चढ़ाइए, जो ग्रीन ग्रास तो हर जगह मिल जाती है, और दूसरा मोदक चढ़ाइए, तो मोदक के लिए आप गुड़ चढ़ा लीजिए, कोई भी चीज़ स्वीट चढ़ा लीजिए। एंड तीसरा ये गणपति अथर्व शीर्ष। आपकी मैं अगर प्रेज करूं तो आप खुश होंगे कि नहीं? सो इस भगवान को हम प्रेम किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए, मैंने अभी कहा कि मेरी इष्ट देवी कौन है, करणी माता। तो हम जब देशनो जगह है बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर, करणी माता टेम्पल, आप भी देखिए गूगल सर्च में डाल के, देवी का ही रूप है, दुर्गा का ही रूप है। वहाँ पर हम चिरजाएं गाते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं चिरजा। चिरजा इज व्हाट, चर्चा। हिवड़ो हर्षायो दर्शन जद पायो माँ जगदम्बा, करणी जय जयकार। मतलब इतनी चीज़ें हैं। झगड़ू शाह को बचाया, वो बचाया आपने, वहाँ पर उसकी मदद की, इसकी मदद की, यही चर्चाएं। तो भगवान की भी प्रेज करेंगे। गणपति अथर्व शीर्ष में भी वही, श्री सूक्त में सारे लक्ष्मी जी के नाम, उनके पुत्र के नाम, तो शुक्र सुधारने के लिए वहाँ पर वो आएगा। तो इस तरीके से आप अगर कंसेप्ट में जाते हैं ना, देन यू विल नेवर एवर फॉरगेट। और तोते की तरह जैसे रटते थे ना कई स्टूडेंट्स, जो हमारे, हम भी तो पढ़े हैं, वहाँ वो तोते वालों को फिर दूसरा दिन तोता ही लाना पड़ेगा वापस बोलने के लिए। सो दैट इज, चलो वो बात छोड़िए आप, अपन तो वापस आ जाते हैं। आज की डेट में मेरे ख्याल से बहुत इतना ठीक है। आपको मैंने ये बता दिया है कि अगर आपकी लव एंगल या आपकी डिज़ायर एंगल बढ़ रहा है तो चंद्रमा के अभी से शुरू कर लीजिए सारे उपाय। उसके बाद में लव में चले गए हैं आप, यू आर इन दैट फेज ऑफ डेटिंग एंड ऑल दैट, फिर चंद्रमा को, उससे एक और फ़ायदा मैं बताना भूल गया, सुन लीजिए और समझ लीजिए।
चंद्रमा के उपाय करेंगे ना तो चंद्रमा आपको एक अप्रोच से रोकेगा, विल टेक यू अवे फ्रॉम मिसलीडिंग कंसेप्ट। मतलब आप अगर कोई एक उससे एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, एक किसी के मैंने जाप और पूजा करवाया और डिज़ायर ये थी कि मेरे तो वो रहना है। अब ये मत पूछिए कि लड़की थी या लड़का। तो मैंने कहा जी मैं तो ये तो नहीं कह सकता, मेरा काम तो ये है कि चंद्रमा के उपाय होने चाहिए और उसी में जाप पूजा मैं करवा रहा हूँ। मेरे ब्राह्मण जितनी शुद्धि से करेंगे करेंगे, और उसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो शुद्धि से नहीं भी करेंगे तो भी आपने अगर शुद्धि से करवा लिया वो, तो रिजल्ट तो आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। हमने करवाया, फिर उनका फ़ोन आया कि आपने ये क्या कर दिया, वो तो हमसे दूर हो रहे हैं। तो मैंने कहा अब ठहर जाइए थोड़े दिन, वेट फॉर 27 days, द फुल इफेक्ट ऑफ दैट जाप एंड पूजा विल कम आफ्टर 27 days। और उसके बाद में हो सकता है 2-4 दिन ऊपर नीचे हुआ कोई, यार हम तो वो भगवान तो है नहीं और घड़ी तो हमारे पास है नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर दो, चंद्रमा ऑन चंद्रमा ऑफ, ऐसा हाथ में होता तो हम तो खुद भगवान हो गए होते। बट नाउ सी, things came in a very clear way. She was going for a wrong person. So things were made very clear to her without any effort. देखिए जाप पूजा का कमाल, ये उनको पता चला। तो आपको ये चंद्रमा, आप उस स्टेज पे भी हैं और आप चंद्रमा के उपाय करेंगे सब, तो वो आपको डेफिनेटली आपको वो बता देगा कि देखिए ये गलत है। इमोशंस पे आपके कंट्रोल ले आएगा धीरे धीरे कि नहीं 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 नहीं, यू विल स्टार्ट जजिंग कि वेदर दिस इज ए करेक्ट पाथ और नॉट। बुद्ध की बात करें, आप बुद्ध के उपाय करेंगे ना तो उससे एक तो आपका वो पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस वाला पोर्शन है उसको थोड़ा ठीक कर पाएंगे आप, उसको ट्यून कर पाएंगे आप। दूसरा, वो चंद्रमा के ही पुत्र हैं, हालांकि वो इलिजिटमेट चाइल्ड हैं बट हैं पुत्र तो चंद्रमा के, तो उनके भी जीन्स में चंद्रमा के जीन्स हैं। वो भी प्लेनेट है जो माइंड को कंट्रोल करते हैं। अगर चंद्रमा और बुध के अगर आप उपाय कर ले, वेदर यू आर गोइंग फॉर द लव मैरिज, फॉर बिजनेस, फॉर एनी सर्विस, फॉर एनी एक्ट, यू विल बी मेड वेरी क्लियर कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। हालांकि लव में ये फायदा नुकसान देख लिया तो फिर क्या कर लव। इफ यू स्टार्ट असेसिंग कि मैं इतना कर रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रही है, भूल जाइए वर्ड। तो मित्रों, आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। एक बात वापस रिपीट कर देता हूँ, हमारी संस्थान का जो यूट्यूब चैनल है वो है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ और मेरा जो नंबर है वो 9978627397। और मेरी जो डॉटर है वो तुषार चारण, उनका जो है एबंडेंस एंड ग्रेस, ये उनका है। हाँ, और अब ये मैं बता देता हूँ आपको कि आप मेरे नंबर जो बताए ना मैंने 9978627397, ये जो आज का अपना सेशन है या और कोई सेशन है और कोई क्वेरी है, आप उस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। अभी एक मैडम ने सुबह मेरे को जैसे हेलो हाय कहता है, वो उस कम्युनिटी में एक सिस्टम अलग है, उस हिसाब से उन्होंने कहा, तो मेरे को रिकॉर्डेड उनको मैसेज भेजना पड़ा। मैंने कहा अब देखिए कैसी बात है कि सैटरडे को आप मेरे पास आ रहे हो एंड शी आस्क्ड के व्हाट इज़ योर कंसल्टेशन चार्जेस। आई नो इंडिया है, हम कोई वो रईस ज़्यादा तो होते नहीं, करोड़ों अरबों रुपए वाले तो होते नहीं। इंडियन इज़ इंडियन, हमारा जो सिस्टम है, हम तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, तो उनकी सोच सही है। बट आज की डेट में तो सैटरडे को क्या सोच रहे हो। तो मैंने उनको रिकॉर्डेड यही भेजा कि मैडम डोंट वेस्ट टाइम इन ऑल दिस थिंकिंग, यू सेंड मी द डिटेल्स
मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा। तो अभी आज की डेट में मैंने ये पार्ट 1 और 2 क्यों किया, क्योंकि मेरा एक कल ही एक ऐसी बात हुई जिसके कारण मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं, मैं अभी आंसर हाथों हाथ नहीं दूंगा, पर आप सबसे ये चलो मैं आज और अपना शनि सुधार लेता हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप सब लोग मुझे उस फ़ोन पे 9978627397 उस पे आज के इसमें भी, और आपको किसी भी सैटरडे में ये हेल्प चाहिए, फैमिली का एक ही मेंबर का मैं कह सकूँगा, 2 का सबका नहीं, और एक ही बार कह सकूँगा, क्योंकि उसके अलावा फिर दूसरों का भी तो नंबर आना चाहिए। ऑल्दो दिस स्कीम विल एग्जिस्ट अप टू मार्च 2025। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे आप अभी अभी मैसेज करेंगे, मैं रात को या कल आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस के मैं जवाब दे दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी